Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइज देखिए, HDFC बैंक कहीं ना कहीं कल बैंकिंग सेक्टर में लीडर अपने रिजल्ट्स पेश करने वाला है एंड इसी के साथ रिजल्ट सीजन का सेशन जो है स्टार्ट होगा बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी. हालांकि आज फेडरल बैंक वगैरह के रिजल्ट्स आने, बट कहीं ना कहीं अगर आप बड़ी बैंक्स में देखो तो सबसे पहले HDFC बैंक अपने रिजल्ट्स पेश करता है एंड करने जा रहा है. कैसे रहेंगे रिजल्ट्स एंड रिजल्ट से पहले आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए इस स्टॉक में, इसके बारे में बात करूंगा. अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूं आज के सेशन में तो HDFC बैंक 1358 रुपीज के लेवल्स पे लगभग आधे % की तेजी दिखाकर ट्रेड कर रहा है एंड सबसे अच्छी बात यह कि डे हाई पे ट्रेड कर रहा है. स्टॉक की बात करूं तो 36 लाख शेयर्स ऑलमोस्ट ट्रेड हो चुके हैं. 87 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है एंड 12:56 का समय हो रहा है अभी, यानी कि आधा दिन कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से निकल चुका है एंड हाफ डे पड़ा है. स्टॉक के वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही आते हुए दिख रहे हैं जितने वॉल्यूम्स एवरेज हैं उसके हिसाब से. अगर इसके स्टॉक के रिजल्ट्स के बारे में देखें कि रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट का एनालिस्ट का इस पे पॉजिटिव व्यू आता हुआ दिख रहा है एंड पॉजिटिव रिएक्शंस, पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद लगाई जा रही है. इसी के चलते आपको जो रिजल्ट से पहले सेशन है वो अच्छा होता हुआ दिख रहा है. स्टॉक डे हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. 1360 का डे हाई है, अभी तक 1358 59 पे ट्रेड कर रहा है. अब देखते हैं कि स्टॉक के रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं एंड अनुमान कैसा है मार्केट्स का, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले. एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे. आपकी कोई क्वेरी हो किसी स्टॉक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा. HDFC बैंक Q1 profit seen rising up to 33% year-on-year basis, low provisions analysts. Motilal Oswal Financial Services expects provisions to decline to rupees 3,730 crore in Q1 FY23 from 4,830 crore in FY22 के Q1 के हिसाब से देखा जाए तो देखते हैं आगे डिटेल में कि कैसे रहा है. Key brokerage have wide-ranging estimate for HDFC Bank's net profit growth in April-June quarter. While global brokerage PNB Paribas expect the lender bottom line grow 13.4% to rupees 9,284 crore year-on-year basis. JP Morgan pays the expansion at more aggressive pace of 32.4%, 10,232 crores. Domestic brokerages Motilal Oswal Financial Services and MK Global Financial Services meanwhile expect PAT to swell up 20% to rupees 9,280 crore year-on-year basis. Sequentially, the decline in net profit could be anywhere between 1.5% and 9%. तो काफ़ी बड़ी रेंज इन्होंने शो करी है. As per the lenders Q1 business update, its growth in advance stood at 21.5% year-on-year basis to 13.95 trillion. Advances were the tune of 11.48 trillion on June 30, 2021. On quarterly basis, the bank's deposit climbed 2.9% from 15.59% trillion as of March data showed. मैं आपको इसका शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं, जो एडवांसेस हैं इनके वो कहीं ना कहीं कंपनी 21.5% पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है एंड वहीं पे रहने की उम्मीद है. कहीं ना कहीं नंबर्स की बात करें तो अच्छे एंड शानदार कहीं ना कहीं नंबर्स पेश कर सकती है कंपनी एंड उससे पहले आप सभी को इसमें तेजी भी देखने को मिल रही है. ICICI Security expects credit cost at 1% and operating expenses growth upward 23% year-on-year basis on a low base. तो लो बेस का मतलब क्या होता है कि लास्ट क्वार्टर में जो था वो कमजोर बेस था, उसके सामने अच्छे रिजल्ट्स पेश कर सकती है कंपनी. ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश दिख रहे हैं इसके रिजल्ट्स को लेकर एंड स्टॉक कहां तक जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं. देखिए, रिजल्ट्स का रिएक्शन आपको मंडे के सेशन में दिखा क्योंकि आफ्टर मार्केट
इसके रिजल्ट्स आएंगे। इनफैक्ट सैटरडे को तो मार्केट क्लोजिंग ही रहती है, तो आफ्टर मार्केट का तो शब्द ही यूज नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं कल के सेशन में इसके रिजल्ट्स आपको ज़्यादातर 5-6 बजे के लगभग ही इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो कल के सेशन में इवनिंग में रिजल्ट्स पेश कर सकती है कंपनी, एंड कैसे रह सकते हैं रिजल्ट्स वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। हम स्टॉक के प्राइस की बात करें तो लगभग स्टॉक का प्राइस इन्हीं लेवल्स के पास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है पिछले एक महीने के चार्ट्स के अकॉर्डिंग। नीचे में 1320 एंड ऊपर में 1400 रुपीज तक स्टॉक जा सकता है। मुझे लगता है आपको यहाँ पे बाय साइड पे ही रहना चाहिए स्टॉक में, जहाँ पे आपके लिए 1320-1325 रुपए के एसएल के साथ 1400 रुपए तक के लक्ष्य स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू इस टाइम काफी अच्छा बन रहा है स्टॉक पे, चार्ट के अकॉर्डिंग भी, एंड रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन भी अच्छी ही दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास पोजीशन हो तो बने रहे, एंड फ्रेश एंड लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं, अगर आपको 1325 के एसएल के पास जितना मिले उस हिसाब से। तो ये थी मेरी वीडियो एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।